દ્વારા આયોજિત 31મા જ્ઞાન યજ્ઞમાં દ્વિતીય સત્રમાં આજનું સૌનું સ્વાગત છે. સવારે જ આપણે સ્વામી અવધૂતાનંદજીનો ભજગોવિંદમ ઉપર પ્રવચન સાંભળ્યું. હવે દ્વિતીય સત્રમાં ડૉક્ટર એસપી જૈન એમના દ્વારા મેરી ભાવના એના ઉપર પ્રવચન થશે. ડૉક્ટર એસપી જૈન એક કેજે સોમૈયા સેન્ટર ફોર જૈનોલોજીના ડાયરેક્ટર છે. એમણે ખૂબ પુસ્તકો લખ્યા છે. યોગસાર અને અનેક પુસ્તકો એમના પ્રસિદ્ધ છે. જીવન મૂલ્ય, મહાવીર દર્શન, આ અનેક પુસ્તકો એમણે લખ્યા છે. વિદ્વાન એવા ડૉક્ટર એસપી જૈન આજે આપણી સમક્ષ જૈન ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો જેમાં ભાવના આવે છે, આ ભાવના ઉપર આપણને સમજાવશે. તો હું સૌપ્રથમ શ્રીમતી લીલાબેન કોટકને વિનંતી કરીશ કે ડૉક્ટર એસપી જૈનનું સ્વાગત કરે. હવે હું ડૉક્ટર એસપી જૈનને विनंती કરીશ કે તેઓ प्रवचन आपे. ये जो ज्ञान यज्ञ है ये बहुत ही संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छी उत्तम योजना है और पिछले 31 वर्षों से ये चल रही है. इसी क्रम में आज हम जो बात करेंगे वो मेरी भावना पर करेंगे. ये जो टॉपिक है इससे कुछ लोग तो परिचित हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद परिचित नहीं हैं. तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मेरी भावना जो शब्द है ये कोई मेरी अपनी भावना नहीं है, एसपी जैन की भावना नहीं है. जैसी कविता लिखी है उस कविता में उन्होंने एक ऐसी सृष्टि की जो है कल्पना की है कि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार, कोई भी क्राइम नहीं हो. पूरी तरह से बहुत ही उन्नत, सशक्त, सुंदर सृष्टि बने, ऐसी एक भावना यहाँ पर भाई गई है. उसको कहते हैं मेरी भावना. ऐसा है. मेरी का मतलब समझ गए. मेरी मतलब वैसे लिखी तो जुगल किशोर जी ने है लेकिन होनी तो सबकी होनी चाहिए. और दूसरा शब्द क्या है? भावना. तो भावना का मतलब ये है कि जिसे बार बार चिंतन किया जाए, बार बार भावना भाई जाए, उसे भावना कहते हैं. भावना ऐसा नहीं होता कि एक ही बार भाते हैं. भावना तो प्रतिदिन भानी चाहिए, हर व्यक्ति को भानी चाहिए. इसके लिए ये भावना है. आप खुशहाली की कामना क्या एक दिन करते हैं कि रोज करते हैं? आप अपने धंधे पानी को रोज जाते हैं कि एक दिन जाते हैं? तो रोज जिस काम के लिए किया जाता है उसको भावना कहते हैं. इसलिए ये मेरी भावना है. तो ये जो मेरी भावना है इसमें किसी भी प्रकार का पाप ना हो, किसी भी प्रकार का व्यभिचार ना हो, ऐसी एक सुंदर सृष्टि की जो है कल्पना है. और वो बड़ी सुंदर किस तरीके की है उसमें देखिए, पोइम है तो मैं पढ़ता हूँ और साथ में उसका अर्थ बताता हूँ. इसमें लिखा है सबसे पहले की पंक्ति में ही, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम शुभारंभ करते हैं तो मंगलाचरण होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक मंगल पंक्तियाँ लिखी गई हैं. पंक्तियाँ हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया. क्या कहते हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीत लिए. शब्द बिल्कुल सरल हैं. राग द्वेष जीत लिए, काम क्रोध आदि कसाएं जीत ली है. यहाँ नाम नहीं है किसी का, आप देखना, नाम नहीं किसी का भी. शर्त बता दी कि जिसके अंदर ये चीजें नहीं हो वो हमें मंगल है, वे हमें इष्ट है. जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, और क्या किया कि सब जग जान लिया, सारे जगत को जान लिया, अपने ज्ञान का विषय बना लिया. 3 लोक और 3 काल की समस्त बातें जिसने जान ली है. देखो यहाँ थोड़ा सा जैन दर्शन की जो है दृष्टिकोण है, लेकिन फिर भी पूरे समस्त भारतीय दर्शनों में, चाहे वो हिंदू दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, सभी दर्शनों में ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता माना है. ईश्वर
बहुत बड़ी एक शक्ति है और वो तीनों लोग तीन काल को जानती है, ऐसा सभी दर्शन लगभग मानते हैं। शायद थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन लगभग सब मानते हैं। वही चीज यहाँ कही है कि जो वीतराग हो और सब जग को जानने वाला हो, यानी कि सर्वज्ञ हो। दो गुण ये आए हैं, एक पंक्ति हुई और उसमें दो गुण बताए। देखिए फिर से देख लीजिए, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यानी कि वो शुद्ध आत्मा हो गई, क्योंकि राग द्वेष अशुद्धियां हैं ना, ये सब दूर हो गई, और दूर हो गई तो आत्मा कैसी? शुद्ध हो गई। तो शुद्ध आत्मा है, यानी कि वीतरागता है। और दूसरी बात क्या है कि जिसने सब जग जान लिया, यानी कि ये उसका दूसरा गुण है कि वो सर्वज्ञ है। पहली बात वीतराग है, दूसरी बात सर्वज्ञ है। अब तीसरी बात बता रहे हैं दूसरी पंक्ति में, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। सब जीवों को क्या किया कि मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का यानी कि सच्चे सुख का मार्ग बताया कि आप कैसे सुखी हो सकते हैं। लेकिन क्या कुछ लोग हमें यदि कोई अच्छी बात बताए तो साथ में पारिश्रमिक पाने का आकांक्षा रखते हैं कि कुछ तो मिलेगा मुझे, स्वार्थ रहता है कि नहीं रहता। लेकिन यहाँ कहते हैं निष्प्रय होकर उपदेश दिया, साथ में कुछ चाहिए नहीं कि हम आपको कुछ बताएंगे तो इसके बदले आप कुछ देंगे, ऐसी भावना से नहीं बताया, बल्कि निस्वार्थ भावना से बताया। वे स्वयं सुखी हुए और दूसरे अन्य जीवों को सुख का मार्ग बताया। ऐसे हैं वे। तो ये तीन गुण दो लाइन में बताए। पहला गुण वीतरागी हैं, यानी शुद्ध हैं। दूसरा गुण है सर्वज्ञ हैं, यानी कि सारे जगत को जानने वाले हैं। और तीसरा गुण है कि हितोपदेशी हैं, हित मित और प्रिय वचनों से सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। किसी भी जीव को कष्ट ना हो इसका मार्ग बताते हैं। ये बात यहाँ पर ये हुआ मंगलाचरण हुआ एक तरीके से। और देखिए अभी तक नाम नहीं आया ना, कौन है वो व्यक्ति, कोई नाम नहीं आया। अब अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि नाम हमने क्यों नहीं दिया है। देखिए, बुद्धवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या कहा कि आप भले उनको बुद्ध कहो, आप भले उनको महावीर कहो, आप भले उनको जिन कहो, आप भले उनको हरि कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, आप जो चाहे नाम दे दो, हमें नाम का आग्रह नहीं है। हमारी तो बस इतनी सी बात है कि वो शुद्ध आत्मा हो, वो जगत को जानने वाला हो और वो जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बताने वाला हो। बस इतनी ही शर्त है, नाम से हमें कुछ नहीं करना है। देखिए मतलब ये कितनी बड़ी भावना है कि हमें किसी आग्रह में नहीं पड़ना, हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना। हमें तो ये बातें जिस भी व्यक्ति के अंदर पाई जाए, भले आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति हमें इष्ट है। ये यहाँ पर कहा। देखिए ऐसी बात है, ये एक बहुत विस्तृत सोच है, बहुत व्यापक दृष्टिकोण है, इसलिए ये बात यहाँ पर बताई है कि नहीं। अब आगे देखिए, और ये तो हुआ ईश्वर इष्ट। अब साथ में गुरु को भी याद करते हैं। पहला नंबर इष्ट क्या यानी देव का होता है, दूसरा स्थान गुरु का होता है। तो देव की बातें तो बताई, अब गुरु कैसा होना चाहिए वो अगली पंक्ति में बताएंगे। भक्त विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि विषयों की आशा नहीं जिनके, कि जिनको विषय भोगों की इच्छाएं नहीं है, जिसको सांसारिक वैभव की, ऐश्वर्य की, धंधे पानी की, रुपये पैसे की किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। और क्या है कि जो साम्य भाव का मतलब समता भाव रूपी धन को रखते हैं। उनका धन क्या है कि समता और धैर्य, वही उनका धन है। और रुपया पैसा धन नहीं रखते हैं, वो तो समता भाव रखते हैं। क्या है ये समता भाव? कि समानता की दृष्टि से देखना, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो,
चाहे हार हो या जीत हो, चाहे मृत्यु हो चाहे जीवन हो, लाभ हो या हानि हो, निंदा हो या स्तुति हो, सभी में सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं कि शत्रुओं को श्राप दे दे और मित्रों को जो आशीर्वाद दे दे, ऐसा नहीं। सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सभी जीवों का कल्याण करते हैं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। कहते ना, कबीरा खड़ा बाजार में ना काहू से बैर, ऐसा इस तरह से ना। तो किसी प्रकार का मित्रता नहीं और किसी प्रकार की शत्रुता नहीं। आप कहोगे कि ये थोड़ी अटपटी बात लग रही है, हमने तो आज तक सुना है कि मित्रता सबसे होनी चाहिए। बिल्कुल सही सुना है। सुकरात ने ऐसा कहा है। सुकरात का नाम तो सुने ना, यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक था। तो उसने ये जो कहा कि जो विश्व मैत्री है उसी का नाम वीतरागता है। अर्थात जो सबका मित्र है वो वास्तव में किसी का मित्र नहीं है, या जो किसी का मित्र नहीं वो सबका मित्र है। ऐसा मैंने भी जब ये पहली बार पढ़ा तो मैं भी चौंक गया था। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि विश्व मैत्री यानी किसी जीव के प्रति कष्ट पहुंचाने का भाव ही नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरह से यहां पर क्या कहा कि साम्य भाव, समता रूपी धन, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, निंदा करे चाहे स्तुति करे चाहे गालियां देवे, तो भी हमारी ये भावना रहनी चाहिए कि ये व्यक्ति बेचारा अज्ञानी है इसलिए ऐसा करता है और हमें इसको जो है सही मार्ग बताना चाहिए। बहुत सारी कथा कहानियां आती है लेकिन बातें लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं चलो एक कहानी छोटी बताता हूँ, सुनी भी होगी शायद किसी ने। देखिए, एक साधु जी थे, नदी में स्नान करने गए। तो स्नान कर रहे थे, जल की धारा में एक बिच्छू बह रहा था। जल के प्रवाह में बिच्छू कहीं से गिर गया होगा, बह रहा था। तो क्या हुआ कि साधु जी को दया आई, उन्होंने सोचा कि ये बिच्छू बेचारा जान गंवा बैठेगा, इसको किसी तरह बचाना चाहिए। तो ऐसे हाथ से पकड़ के और बिच्छू को ऐसे बाहर निकालना चाहे, वैसे ही बिच्छू उनको डंक मार ले, हाथ में डंक मार दे। एकदम पीड़ा से छटपटा के, वो ऐसे छटपटाते ना तो हाथ हिल जाता है, बिच्छू छूट के वापस पानी में गिर जाता है। फिर वापस उसको बचाने जाते हैं तो फिर से वो डंक मार लेता है, फिर छूट जाता है, फिर डंक पकड़ने जाते हैं तो फिर डंक मारता है। इस तरह से 2-4 बार हुआ, लेकिन आखिरकार उसको उन्होंने बचा ही लिया। तो ये क्या इससे शिक्षा मिलती है? पास में कोई खड़ा था, पूछते हैं कि साधु जी आप भी ये क्या करते हो कि वो डंक मार रहा है आप उसको बचाते जा रहे हो, कि मेरे डंक मारने से मेरी जान तो नहीं जा रही लेकिन उसको ना बचाऊंगा तो उसकी जान नहीं चली जाएगी। तो ये कहने का भाव क्या है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो भावना है वो इतनी उदात्त होनी चाहिए। ये जो मेरी भावना है ना, ये बहुत उदात्त भावना है, बहुत ऊंची भावना है, इसमें बहुत ऊंचा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है एकदम। तो गुरु की बात चल रही, गुरु कैसा होना चाहिए कि जिनके विषय भोगों की आशा नहीं हो, जिनके पास धन हो तो सिर्फ समता भाव रूपी धन हो, ये बात है। निज पर के हित साधन में निस्दिन तत्पर रहते हैं। और वे साधु कैसे हैं कि निज हित और परहित, अकेला परहित भी नहीं, अकेला निज हित भी नहीं, दोनों हित में निस्दिन, निस माने रात और दिन यानी दिन, रात और दिन लगे हुए हैं और कुछ नहीं। उनको अपना भी हित करते हैं और पराये का भी हित करते हैं। यदि अपना हित नहीं करे और पराये का हित करे तो हित क्या है ये भी मालूम नहीं, तो वो कैसे दूसरे का हित करेगा। जो व्यक्ति स्वयं सुख प्राप्त नहीं किया हो वो किसी दूसरे को सुख का मार्ग कैसे बता सकता है। इसलिए अपना हित भी पहले करो और फिर दूसरे का हित भी करो, ये बात यहाँ पर है। आदि हिदम कादव्यम जम सक्कदी तब परहिदम अपि कादव्यम, पहले अपना हित करो और फिर शक्य बने तो दूसरे का हित भी करो। आपने विमान यात्राएं की होगी, वहाँ पर ऐसी बोला जाता है कि पहले आप नकाब, जो ऑक्सीजन कम होने पर जो वायु का दबाव कम होता है, ऑक्सीजन मास्क आता है, तो पहले स्वयं पहने और बाद में दूसरे की मदद करें। क्योंकि आप यदि दूसरे की मदद करने जाएंगे तो पहले अपनी जान की तो देखो। तो इसी तरह से पहले निज हित और बाद में परहित, ये एक सोपान है, सीढ़ी है, क्रम है। उसी तरीके से जो निस्दिन इसमें लगे हुए हैं ऐसे ज्ञानी साधु, देखिए, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या
बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कितनी बढ़िया बात है यहाँ कि सबसे पहले जो 4 लाइन थी उनमें इष्ट देव को नमस्कार किया, उसके बाद की 4 लाइनों में इष्ट गुरु को नमस्कार किया। देव और गुरु ये क्रम है। तो गुरु की बात ये बता रहे हैं कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि जिनको विषय भोगों की कोई लालसा नहीं हो, जिनके पास समता रूपी धन हो, और जो निज हित और परहित में दिन रात लगे हुए हैं। और क्या है कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। तपस्या कैसी कर रहे हैं कि स्वार्थ की किसी तरह से त्याग हो उसकी, ये बहुत बड़ी तपस्या है। स्वार्थ को त्यागना बड़ी तपस्या है। अभी कहीं से कोई लाभ होने वाला हो तो मन अच्छे अच्छों का डिग जाता है। जो लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां हमको रिश्वत नहीं लेनी पड़ती, ऐसा कभी कभी आता ना दिमाग में। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये तो चलो मौका ही नहीं है, इसलिए चलो हम खुश हैं। यदि कल को हमको ऐसी कोई परिस्थिति बने कि जहां कोई हमें रिश्वत प्रस्तुत करे सामने, तो हमारा मन डिगेगा कि नहीं डिगेगा, वो मेन बात है। समझ गए कि नहीं? मेन बात तब होगी, आपको अवसर ही ना आए तो फिर आपकी परीक्षा कैसी? अवसर आने पर भी जो व्यक्ति रिश्वत ना ले वो है वीर, वो है कठिन साधना, है कि नहीं कठिन साधना? तो यहाँ वही कहा कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। इतना मुश्किल है ना। अब कब आपके पास परिस्थिति नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, परिस्थिति नहीं बनी तो बहुत ही अच्छा है। आपका जीवन हंसी खुशी चल रहा है, इजी वे में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कठिनाइयां जब सामने आए और व्यक्ति तब भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करे तो वो व्यक्ति वीर है। वो बड़ी कठिन साधना है। अच्छे अच्छे कष्टों को सहन करने के बाद भी अपने नीतियों से नहीं डिगे, ये बहुत प्रमुख बात है। वही चीज इसमें आगे की पंक्तियों में आएगी, आगे काफी आगे आएगी। अभी उसके पहले की चीज देखते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कैसे ज्ञानी साधु हैं? ये जो 4 पंक्तियों में बताए, बाहर फिर से रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, सारांश में देख सकते हैं। समता रूपी धन रखते हैं, निज पर हित में लगे हैं, विषयों की लालसा नहीं है। ऐसे जो ज्ञानी साधु हैं वो जगत के दुख समूह को हरते हैं, लोगों के दुख को दूर करने का मार्ग बताते हैं। तो देव और गुरु इनको इष्ट को नमस्कार किया। प्रतिदिन भावना भाई जाती है ऐसी, बहुत हजारों लोग मेरी भावना को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज मेरी भावना पढ़ते हैं ऐसा। तो देखिए, अब जो कवि है, कवि मतलब जो जुगल किशोर मुख्तार जी ने कविता लिखी है, वो कवि बोलते हैं कि क्या करते हैं, कि उनकी क्या भावना है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। सत्संग की भावना है। सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। सत्संग परम अमृत है। और जो है कुसंगति सबसे बड़ी जो है बुराई है। कुसंगति दुर्गति का कारण है और सत्संगति सदगति का कारण है। तो हमें सत्संग किनका मिले? कि उन देव और उन गुरुओं का सत्संग मिले और ध्यान भी उन्हीं का रहे। मन में भी वही बसें, वाणी में भी वही बसें और हमारे आसपास भी वही बसें। वे तो बसने नहीं आएंगे, हमें ही जाना पड़ेगा बसने। ये ध्यान रखना। कोरी भावना भाने से भी काम नहीं चलेगा। कोई कहे कि मेरी भावनाओं में तो मैं अच्छे अच्छे मोदक खाता हूँ, तो मोदक भावनाओं में खाओगे तो स्वाद आएगा क्या? इसलिए कोरी भावना नहीं भाना है, साथ में उसके अनुकूल कुछ प्रवर्तन भी करना है। आपकी भावना है कि हमें उनका सत्संग मिले तो ठीक है, मिले तो क्या करना है? साधु जन हमारे पास आएंगे या हमें साधु जन के पास जाना होगा? कुआं तो प्यासे के पास आता नहीं है, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। उसी तरह से यदि हमें ये सत्संग चाहिए तो हमें स्वयं उनके पास जाना पड़ेगा। और 1-2 दिन जाएंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। निरंतर उनका साथ चाहिए, उनके साथ ही रहना, उनके साथ बातें करना, ये सब चीज़ों से मिलेगा। हम मंदिरों में जाते हैं, लंबी लंबी पूजा बोलते हैं, भगवान को सुनाते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन भगवान की जब सुनाने की बारी आती है ना तो हम कहते हैं अब मैं लेट हो रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ।
तो काम बनेगा क्या कभी? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, मुझे सिर में दर्द होता है, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ आंखों के आगे अंधेरा छाता है, और बहुत सारी तकलीफ है मेरे को, मेरे घुटने में भी दर्द है, मेरे पीठ में भी दर्द है। इतना सब आपने सुनाया। अब डॉक्टर ने तसल्ली से सुना। अब डॉक्टर बोला कि अच्छा सुनो भाई, इसके लिए आपको ये ऐसा कुछ बोलने लगा, तो आप कहने लगे अब लेट हो रहा हूँ, अब चलता हूँ। तो बताओ आपका रोग दूर होएगा? कभी नहीं होगा, है कि नहीं? हमें उनकी सुनना जरूरी है, हमें अपनी सुनाना उतना जरूरी नहीं है। क्योंकि जो हम सुना रहे ना, वो चीज़ तो डॉक्टर अपने अनुभव से जानता ही है कि इस बीमारी में चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, सब कुछ मालूम है। तो आप ना भी सुनाओगे तो चलेगा एक बार को, लेकिन उनकी सुनो, वो बहुत जरूरी है। तो वही चीज़ है, हमें ये ज्ञानी सदगुरुओं की बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनको सुनाना ही सुना, 2-2 घंटा पूजा में सुनाते आ रहे हैं, हे भगवान आपके बिना इस संसार में कितना घूमे, कितना कष्ट पाए। अरे भगवान तो जानते हैं ना, आप ही कह रहे हो वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वद्रष्टा है, सब कुछ तो देखते जानते हैं। तो आप घूमे, आपने 4 गति 84 लाख योनियों में अनेक कष्ट पाए, उन कष्टों को क्यों रोते हो? वो तो भगवान जानते ही हैं। अब तो भगवान आपको उन कष्टों से बचने का मार्ग बताने वाले हैं, उसको बैठ के सुनो। वहां सुनने के बारी आती, अच्छा चलता हूं, ऑफिस को लेट हो रहा हूं, ऐसा बोलते। तो यहां काम नहीं बनता है। तो ये प्रमुख बातें हैं। देखिए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मेरा चित्त भी इसी बात में लगा रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। लाइन 2 ही है, लेकिन इन 2 लाइन में जिस सीरियल से 5 बातें कही हैं वो बहुत लोग समझ गए होंगे। जैन दर्शन में 5 पाप बताए गए हैं। जैन में क्या, बौद्ध दर्शन में भी बताए हैं, 5 पाप बताए हैं। तो 5 पाप कौन से हैं? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है और परिग्रह। ये 5 पापों को सीरियल से इन 2 लाइन में बता दिया। नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी जीव को नहीं सताऊं, यानी किसी प्रकार की हिंसा ना करूं। आप यदि किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो ही हिंसा नहीं है, बल्कि उसका मन दुखाते हैं तो भी हिंसा है, असली हिंसा है। क्योंकि शरीर की जो चोट है वो तो 2-4 दिन में भर जाएगी, लेकिन जो मन की जो चोट है वो ठीक होना तो वर्षों में भी शायद मुश्किल ही हो। इसलिए किसी भी जीव का दिल दुखाने के पहले 10 बार सोचो, पहले अंदर की तराजू में तोलो, उसके बाद वचन ही मुंह से बोलो, उसके पहले मत बोलो। इसलिए हमारी बातों से किसी को कष्ट पहुंचे वो भी ठीक नहीं है। तो नहीं सताऊं किसी जीव को, और झूठ कभी नहीं कहा करूं, ये दूसरा पाप हुआ। पाप से बचना है ना, तो पाप का अपोजिट यहां यूज करना है। पाप नहीं करना, पाप का अपोजिट। पहला पाप नहीं करूं यानी किसी जीव को नहीं सताऊं, दूसरा पाप यानी झूठ, यानी कि मैं झूठ कभी नहीं कहा करूं, हमेशा सच बात बोलूं। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना, कभी कभी सच बोलने के लिए सच जानना जरूरी है, क्योंकि सच जाने बिना कुछ भी बोल देंगे तो वो अक्सर झूठ ही निकल जाता है। जैसे मान लो किसी जीव ने या किसी ने कहीं ऐसा सुन लिया कि शराब पीने में आनंद आता है, या सुन लिया कि किसी जीव को ये कष्ट पहुंचाने में धर्म है, किसी जीव की मतलब बलिदान दे दो तो उसमें धर्म है, या कुछ अनाप शनाप कुछ सुना मान लीजिए, तो उसको सुनकर वैसा का वैसा यदि कह देंगे बिना सोचे समझे, अपनी बुद्धि लगाए बिना, तो अक्सर झूठ हो जाता है। इसलिए सच बोलने के पहले सच क्या है वो जानना भी जरूरी है। और क्या है, सच बोलने के लिए सच ही बोलते रहने पर भी कभी कभी परेशानी आती है। आप कहोगे क्या परेशानी आती है? कि मम्मी से डांट पड़ जाती है। बच्चा सच बोलेगा तो मम्मी से डांट, नहीं वो वाली बात नहीं है। परेशानी दूसरी है। परेशानी ये है कि सच बोलने पर भी यदि किसी जीव का दिल दुख रहा है, वो दुखता है कि नहीं दुखता है? सच बोलना पसंद होता है कि नहीं लोगों को? और सच सुनना पसंद है कि नहीं? सच सुनना पसंद नहीं, आज के बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए ऐसा सच भी मत बोलो कि जिससे किसी का दिल दुखे।
कितनी बड़ी बात है। मतलब क्या सच तो बोलो, मगर ऐसा सच मत बोलो कि जिससे कष्ट हो। इसलिए कहा हित मित और प्रिय, ये तीन बातें हैं। ऐसी बातें बोलो जो हितकारी हो, मित माने संक्षिप्त हो, और तीसरा मतलब हित मित और प्रिय भी हो, अप्रिय नहीं हो। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न वदनीय, मत बोलो, भले ही सत्य है लेकिन लोक के विरुद्ध है, ऐसी बातें बिल्कुल मत बोलो। अंधे को अंधा कहें कि नहीं कहें, सत्य है ना, सत्य है, क्योंकि वो अंधा है बेचारा, इसलिए हम अंधा बोलते हैं। तो नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि अंधे को अंधा बोलेंगे तो उसको कष्ट पहुंचेगा, है। यदि कोई काला है तो उसको काला बोलेंगे तो कष्ट पहुंचेगा। इसलिए ऐसा सत्य भी मत बोलो कि जो किसी को कष्ट पहुंचाए। ये यहां पर है। तो नहीं किसी को, ये क्या है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। दोनों पाप इधर समेट लिया इन्होंने कि धन यानी दूसरे की जो वस्तु है उस पर भी नहीं लुभाऊं, यानी कि चोरी के भाव मेरे मन में आने नहीं चाहिए। पर वनिता यानी कि पराई स्त्री पर भी मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ये कुशील वाले पाप को भी यहां कैंसिल किया है। तो ये चार चार हो गए ना। और पांचवी बात, संतोषामृत पिया करूं, यानी कि संतोष रूपी धन रखूं, यानी कि परिग्रह नहीं जोड़ूं, बहुत सारी अनावश्यक चीजों का संग्रह ना करूं। क्योंकि ये जो संग्रह वृत्ति है ना, ये भी पाप की ओर धकेलती है। आप संग्रह करते हो तो आप अकेले संग्रह करते हो, जगत में इतने लोग तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं। गांधी जी ने देखा कि एक जो है महिला इतनी निर्धन है कि पहनने को कपड़े भी पूरी साड़ी नहीं है, आधी साड़ी से किसी तरह से उसने अपना शरीर ढका है। तो ऐसी स्थिति को देखकर उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे देश में इतनी गरीबी है, इतना कष्ट है लोगों को, तो मुझे ये पूरे कपड़े पहनकर रहने का हक नहीं है। और उन्होंने तब से एक लंगोट पहन करके एक आदि एक वस्त्र जो है रखते थे। ऐसी स्थिति उनकी थी। तो ये बातें हमको ये बताती है कि बहुत अधिक परिग्रह का संचय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम संचय करेंगे तो किसी न किसी को कम पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसलिए हमें संग्रह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। संग्रह की साल संभाल, आरंभ परिग्रह, उसमें जीवाणु पड़ना, उनको संभालना, उनको धुलना, उनको देखना, ये तो कपड़े की बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे लोग घर खरीदते हैं, कितनी जगह ज़मीन खरीदते हैं, कितने कपड़े बसाते हैं, कितनी जोड़ियाँ चप्पल जूते रखते हैं, सब मैचिंग के हिसाब से रखते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ही पाप की ओर धकेलती हैं। ये यहाँ पर कहा संग्रह नहीं करो, जितनी वस्तु से आपका जीवन ठीक ठाक चल जाए उतनी ही चीज़ें रखो, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखो। ये 5 बातें यहाँ पर आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में एकदम बढ़िया। देखो फिर से देख लो, पूरे 5 पाप हो गए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये पांचों पाप देखो, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। होगी 5 बातें पूरी। देखो कवि ने क्या भावना बनाई है। ये मेरी भावना इतनी लोकप्रिय है कि घर घर में गाई जाती है। लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। सीढ़ियों में, यूट्यूब पर जगह जगह अवेलेबल हैं। मंदिरों में माइक पर बजाई जाती है। मेरे पिताजी इसको हर रोज गुनगुनाते थे। उनकी ये भावना थी कि ये ऐसी ऐसी और भी कई चीज़ें हैं, मेरा परसों वाला टॉपिक भी है, वो सारी चीज़ें, मेरी भावना, बारे भावना, ऐसी कई चीज़ें जो वो प्रतिदिन पढ़ते थे। तो वो ये कहते थे कि इनकी एक छोटी सी एक बुकलेट बना लो, छोटी सी पतली सी किताब बनाओ, और उस किताब को लोगों तक पहुंचाओ, चाहे जैन हो, चाहे नॉन जैन हो, चाहे कोई भी हो, सबको देते रहो, सबको पढ़ने दो। इसमें कोई धर्म का बंदिश नहीं है, ये कोई कॉपीराइट नहीं है हमारा, ये सबकी बातें हैं, सबकी भावना है। लिखा है मेरी भावना, लेकिन आपकी भी भावना, आपकी भावना, सबकी भावना, हर जीव को कहने दो ये मेरी भावना है। जुगल किशोर जी ने लिखी, लेकिन भावना सबकी है, मेरी भावना नहीं, सबकी भावना है। ऐसी उदात्त विचार है, उदात्त भावना है। बड़ी गजब की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। देखिए अभी और क्या है आगे, बहुत लंबी है ये पोइम तो,
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। दूसरे की जो बढ़ रही है, दूसरे की समृद्धि है, तो लोग जलने लगते हैं। नहीं, जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं रखना है, घृणा भी नहीं करना है। ये कितनी बड़ी बात है। देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव। एक पुरानी कहावत है, बहुत ही एकदम अद्भुत है। इस पर विचार करो तो एकदम मन में तसल्ली आ जाती है। हाय हाय मिट जाती है, जीवन की भाग दौड़ खत्म हो जाती है, संतोष अमृत मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? मैंने पढ़ा है, किसी पुस्तक में पढ़ा है, शायद सांख्य दर्शन या किसी दर्शन की मान्यता है कि जो सुख स्वर्गों में है देवों के पास, जो सुख स्वर्गों में है, वो सुख चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? दे सकते हैं, अभी यहीं पर दे सकते हैं आपको। कैसे? स्वर्गों का सुख, और वही नहीं, उससे 16 गुना ज्यादा सुख आपको यहीं बैठे बैठे मिल सकता है। और वो सुख है संतोष में, संतोष वृत्ति में। यदि आप संतोषी हैं तो जो स्वर्ग के देवता जो सुखी है ना, उससे 16 गुना ज्यादा सुखी हैं आप, ऐसा लिखा है। तो दूसरे की जो वृत्ति बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, और आप दुखी हो रहे हो, तो हो गया गड़बड़। एक बार क्या हुआ कि एक पड़ोसी था, मतलब आमने सामने दो पड़ोसी, एक तो होता नहीं, दो ही होते हैं। तो दो पड़ोसी, अब दोनों में आपस में, इसको ये बेनिफिट हुआ तो मुझे भी होना चाहिए, इसके घर में गाड़ी आई तो मुझे भी आनी चाहिए, इसने अपना घर 2 मंजिल बनाया, अब मैं भी दूसरा मंजिल बनाऊंगा। आपस में एक दूसरे से कंपटीशन में लगे रहते थे, उसको भोग नहीं पा रहे ठीक से, और आगे आगे और जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक दिन, कहानी है ना, कहानी तो बनाई जाती है। तो एक दिन ना जाने किसी तरह से कोई इष्ट देव उनका प्रकट हुआ और कहने लगा कि भाई देखो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप बड़े परेशान हैं, आपका इच्छा तृप्त नहीं हो रही है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपकी संपूर्ण इच्छा मैं तृप्त कर दूंगा। आप बोलो क्या चाहिए आपको, आप बोलो क्या चाहिए। तो आप देंगे, सब दे देंगे जो मांगूंगा? कि हाँ सब दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि जितना आपको दूंगा उससे डबल आपके पड़ोसी को दूंगा। क्या कहा उसने? कि आप जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि उससे डबल मैं आपके पड़ोसी को दूंगा। अब क्या हुआ? अब उसको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जो चाहिए ना, उसका दुख सुख तो रहा दूर, और टेंशन बढ़ गई, उसको दुख हो गया कि हाय राम, यदि मुझे 1 करोड़ रुपए मिले तो मेरे पड़ोसी को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, और टेंशन में आ गया। तो अभी उसने क्या कहा कि ठीक है, पहले सोचा, फिर बोला कि मुझे ऐसा करो कि महाराज मेरी एक आंख फोड़ दो आप। क्या करें? मेरी एक आंख फूट जानी चाहिए, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या होएगा? इसकी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों आंख फूटेगी। इसलिए उसने ये, मतलब आदमी अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितने कि दूसरे का दुख देख करके खुश होता है। ये कहानी देखिए, क्या गजब की बात है। आज के मनुष्य में ये बड़ी प्रॉब्लम है, अपना सुख तो भोग नहीं रहे और दूसरे का सुख देख करके परेशान हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर कहा है कि देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। कितनी बढ़िया बात है। एक एक पंक्ति इतनी बढ़िया, इतनी मनोरम, इतनी सुंदर लिखी है, सरल है, बच्चा बच्चा समझ सकता है, कठिन भी नहीं है। कितनी 22 पंक्तियां, 22 तो मतलब 2-2 करके 44 पंक्तियां हैं, 44 पंक्तियां हैं। अभी तो आपको बहुत 16 ही पंक्तियां मैंने सुनाई हैं। तो इतनी सारी बातें इसके अंदर हैं। देखिए, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। ये जीवन में जितना बने उतना, देखो बने जहां तक लिखा है यहां, ये नहीं कि शक्ति के बाहर, जितना बने, और शक्ति से कम भी नहीं, शक्ति से कम भी नहीं, शक्ति से ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा करोगे तो भी आप एक ना एक दिन उगता जाओगे, झल्ला जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे। इसलिए ज्यादा भी नहीं करना है और शक्ति को छुपाना भी नहीं है। बने जहां तक उतनी दूसरे लोगों की
सेवा करनी है, दूसरे लोगों को भी मार्ग बताना है। ये प्रमुख बात है यहाँ पर। और देखिए, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। सब जीवों पर कैसा भाव होना चाहिए? मैत्री भाव होना चाहिए। सब जीव मेरे मित्र हैं। जो कष्ट मुझे होता है वो दूसरों को भी होता है, जो बातें मुझे पसंद नहीं है वे दूसरों को भी नहीं है पसंद। ये सोच करके ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा स्वयं आप अपने लिए चाहते हो। ये बात यहाँ पर। तो क्या कहा कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, हमेशा बना रहे, और दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत है। ये क्रम है जो बहुत लोग इसको पढ़ते तो हैं लेकिन बीच में क्रम ध्यान नहीं होता तो नहीं जाती दृष्टि उधर। तो क्रम ध्यान रखिए। जैसे 5 पापों का 2 लाइन में आया ना, ऐसे अभी यहाँ 4 परा भावनाएं आ गई हैं। 4 परा भावनाएं कौन सी हैं वो बता देता हूँ, आपको ध्यान जाएगा। एक तो मैत्री भावना है, दूसरी प्रमोद भावना है, तीसरी करुणा भावना है, और चौथी माध्यस्थ भावना है। ये 4 परा भावनाएं कहलाती हैं। जैसे 12 भावना है ना जो हम परसों लेने वाले हैं, ऐसे 12 भावना, ऐसे 4 परा भावना है, ऐसे 16 भावना अलग हैं वो तीर्थंकर प्रकृति की। ऐसे भावनाएं बहुत है, तो अनेक प्रकार की भावना है। तो ये 4 भावना है। इसका मतलब क्या? मैत्री भावना तो सब जीवों पर होनी चाहिए, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, काला गोरा, जो भी है, यहाँ तक कि मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी, सभी जीवों पर मैत्री का भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए। कॉमन है, ये कॉमन भावना है। दूसरे नंबर की प्रमोद भावना, वो ये कहती है कि जो जीव गुणीजन हैं, जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कला है, कुछ गुण हैं, गुणवान लोग हैं, या जो विद्वान हैं या बुद्धिमान हैं या कलाकार हैं या गायक हैं या संगीतकार हैं, या कुछ भी उनके अंदर एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटी आप देख रहे हैं, तो फिर उनमें आपको प्रमोद आना चाहिए। अरे वाह, ऐसी अनुमोदना की बात आनी चाहिए। कॉमन भावना तो क्या है सबकी? मैत्री। और यदि किसी के अंदर कुछ खास अच्छाई दिखे तो फिर प्रमोद आना चाहिए, दूसरी भावना। अच्छा, इस दुनिया में अच्छे ही अच्छे लोग हों ये भी जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे वैसे भी होंगे, दुखी होंगे, बड़े विपन्न स्थिति में होंगे, कष्ट में होंगे, कोई किसी को खाने को नहीं मिलता होगा, या फिर आपने रेलवे स्टेशनों पर देखे होंगे किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, कोई आंखों से अंधा है। तो ऐसे लोगों को देख करके क्या करना कि करुणा भावना, बेचारों के जीवन में कितना कष्ट है, कैसे इनका कष्ट दूर हो, कोई भूखा है तो इसको कैसे खाना मिले, कोई व्यवस्था हमसे बन सके तो हम करें। यह है करुणा भावना, तीसरी भावना। पहली तो कॉमन है, वो जो कि सब जीवों पर ये होनी चाहिए, अच्छा बुरा सब पर। कौन सी भावना? मैत्री भावना। दूसरी भावना कौन सी? प्रमोद। वो किन पर होनी चाहिए? जो गुणीजन हैं उन पर होनी चाहिए। और तीसरी भावना करुणा भावना, वो किन पर होनी चाहिए? जो दुखी हैं, विपन्न हैं, कष्ट में हैं, ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। और फिर चौथी भावना माध्यस्थ, ये किन पर होनी चाहिए? ये ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो व्यक्ति आपके शत्रु हैं, बिना कारण ही आपसे चिढ़ते हैं, आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, आपसे द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों पर आप माध्यस्थ हो जाओ, मध्यस्थ, तटस्थ, न्यूट्रल। ना उनसे बात करो, ना उनसे प्रेम करो, यदि वो बात करे तो आप बात भी करो, न्यूट्रल रहो बिल्कुल। आपको उनके प्रति बहुत ज़्यादा बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, अपने आप ही वो शांत हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 भावनाएं बताई गई हैं, वो चारों भावनाएं यहाँ पर सीरियल से आई हैं। देखो फिर से पढ़ता हूँ तो आपको ख्याल आएगा। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। पहली और दूसरी हो गई ना। फिर देखिए, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। समता भाव रखूं,
वही बात आई है। इनके गुरु भी ऐसे हैं जिनके पास साम्य भाव धन रखते हैं, गुरु भी ऐसे हैं जो समता धन रखते हैं, और मैं भी वही समता धन रखूं, ऐसी भावना है। जो जगत का पैसा है, जिसको हम रुपया पैसा बोलते हैं, वो वक्त पर काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये जो समता धन है ये वक्त पर काम आ सकता है। ये बहुत प्रमुख बातें हैं, लोगों का ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। आज की दुनिया में बस वो अर्थ प्रधान दुनिया बन गई है, लेकिन ये बातें हैं, ये परम शांति की बातें हैं। ये बहुत ही भव्य लोगों को सुनने मिलती हैं, जगह जगह नहीं मिलती हैं। भीड़ वहाँ पर होती है जहाँ पर कुछ बट रहा हो, लेकिन जहाँ मतलब अनमोल बातें होती हैं वहाँ कम ही लोग पहुँचते हैं। ऐसा है, क्योंकि जौहरी की दुकान पर भीड़ कम देखी होगी आपने। जहाँ जितनी उत्कृष्ट चीज़ें मिल रही है ना, वहाँ कम भीड़ होती है, ये खास बात है। तो ये चीज़ें बड़ी उत्तम हैं। तो देखिए बात आई ना, फिर आगे पढ़ें इसको। हाँ, आगे पढ़ता हूँ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रमोद भावना चल रही है, ध्यान रखना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों को देख करके मेरे मन में ऐसा आना चाहिए, आहा आज तो जीवन धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए, परम आह्लाद हो जाना चाहिए, और उनकी सेवा करके इस मन को प्रसन्नता मिलनी चाहिए, संतोष मिलना चाहिए कि आज का दिन तो सार्थक हुआ, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, ऐसा आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है? सुबह शाम सुबह शाम, सुबह सूरज निकलता है, शाम को सूरज छिप जाता है, दिन आता है, फिर रात आती है, दिन निकलते जा रहे हैं, महीने निकलते जा रहे हैं, साल भी निकलते जा रहे हैं, और ऐसे करके हमारी आयु भी निकलती जा रही है। लेकिन क्या हम किसी दिन को सार्थक बनाते हैं, किसी महीने को सार्थक बनाते हैं? नए साल आता है, हम कितना प्रसन्न होते हैं, लेकिन पिछला साल सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, उसमें हमने कुछ अच्छाई की कि नहीं की, ऐसी रिपोर्ट बनाई कि नहीं आपने? 2019 में आपने क्या क्या अच्छे काम किए, ऐसा एक डायरी में लिखो। आज जाकर घर में लिखो, आप सब लोग नियम से जाके एकदम मन से, हम प्रेशर नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, आप अपने मन से लिखो। और ये देखो, भले 2 ही काम हो, 4 ही काम हो, 6 ही काम हो, चलेगा, लेकिन कम से कम सोचो कि मैंने पिछले साल क्या क्या अच्छे काम किए, मैंने कौन कौन सी अच्छी पुस्तकें पढ़ी पिछले साल, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया खास प्रमुख, ऐसा आप थोड़ा लिखो। देखो आप, यदि आपने कुछ किया तो समझो कि आपका साल थोड़ा सार्थक हुआ, ये खास बात है। और उस चीज़ को फिर ये 2020 में भी लागू करो, ये ऐसी बात है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि गुणी जन यदि मिल जाएं तो उनकी सेवा करके मन को प्रसन्नता मिलनी चाहिए, और उनको देखते प्रेम उमड़ आना चाहिए, अंदर से हृदय खुश हो जाना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को देख करके खुश हो जाती है, उसी तरह से गुणी जनों को देख करके हर व्यक्ति को खुश हो जाना चाहिए, ऐसी बात। किसान अपनी फसल को देखकर कैसा खुश होता है, माँ अपने बच्चे को देखकर कैसा खुश होती है, मयूर जो है आकाश में बादलों को देख करके कैसे खुश होता है, उसी तरह से गुणवान व्यक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर है। फिर देखिए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अच्छाई और बुराई एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी जरूर मिलेगी, हैं, और जहाँ बुराई है वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि अच्छाई ना हो, वहाँ अच्छाई भी होगी। आप गुलाब को पसंद करते हैं, गुलाब का फूल सबको आकर्षित करता है, लेकिन गुलाब के पास जाओ तो वहाँ कांटे मिलते कि नहीं मिलते? तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। इस जगत में अच्छाई बुराई सब मिक्स रूप से चल रही है, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या करना है कि अच्छाई पर नजर रखो और बुराई से ध्यान ही मत दो उस पर। क्या करें? क्योंकि यदि आपको सुखी होना है तो यही मार्ग है। मुझे शिकायत है सारे जहां से, मगर मैं नई दुनिया लाऊं कहां से? करें क्या? इसी दुनिया में जीना है, यहीं रहना है, इन्हीं सब चीजों के साथ व्यवहार है, उठना बैठना है, क्या करें? उसमें से अच्छाई को ही देखो और बुराई को देखो ही मत। यह है सुखी होने का मार्ग, सीधा सच्चा मार्ग है। बच्चा बच्चा समझ सकता है यदि समझना चाहे तो, नहीं समझना चाहे तो बात अलग है। तो इसलिए यहां पर यह कहा कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
दृष्टि दोषों पर नहीं जानी चाहिए। हर व्यक्ति में बुराइयां हैं। आप देखो, आप बाजार से वो भिंडी की सब्जियां, लेडी फिंगर जो सब्जी आती हैं लेके आते हैं, अक्सर उसमें कुछ ना कुछ कीड़ा निकल जाता है। तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा कट करते हैं, देखा कि कीड़ा है, अच्छा ओ, तो उसको थोड़ा सा पार्ट हटाते हैं, लेकिन पूरी नहीं फेंकते, थोड़ी संभाल कर रख लेते हैं। हाँ, वो साफ हो गया ना। आपने पूरी नहीं फेंकी, जितनी जगह खराब थी उतना निकाला। लेकिन आप यदि किसी व्यक्ति के अंदर बुराई देखते हैं तो उस पूरे व्यक्ति को ही ना, इससे कोई संपर्क नहीं करना, ऐसा नहीं चलता। उसमें बुराई है ना, आप बुराई को हटा दो, उस व्यक्ति को रख लो, है कि नहीं। आप व्यक्तियों से संबंध मत बिगाड़ो, उन व्यक्तियों की जो बुराई है उसको दूर करो और उस व्यक्ति को अपना लो, है। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, ये सिद्धांत है आचार्य विद्यानंद जी ने दिया था दिल्ली में, है। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, ये सेंटेंस है, बड़ी गजब की बात है। तो क्या कह रहे हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, अभी जो ये 4 पंक्ति में पढ़ रहा हूं ना, इनमें तो हमारे मन कितना दृढ़ होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो हो, परिस्थितियां कैसे भी विकट हो, लेकिन हमारी जो नीति है, हमारे जो सिद्धांत हैं, उन पर अडिग रहना चाहिए। वो बात यहां आ रही है। देखो, बहुत गजब की बात है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। कैसी गजब की बात है। क्या है ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर, है। जरा सी विकट परिस्थिति पड़ जाए तो हम छोटे मोटे नियम तो यूं ही उड़ा देते हैं, और बड़े बड़े नियम को भी कोई बात नहीं है, जब जान ही नहीं रहेगी तो इन नियमों का क्या करेंगे, ऐसा करके छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, है, ऐसा नहीं करना है। अन्याय, अनिति, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों से एकदम दूर हो जाना है। ऐसा राम राज एकदम हंसी खुशहाली का, ऐसी चीज़ इसमें मेरी भावना भाई गई है। ये भावना प्रतिदिन पढ़ी जाती है। जब ऐसी भावनाएं हजारों लाखों लोग एक स्वर से हर रोज गाएंगे ना, तो ये सृष्टि ऑटोमेटिक बदल जाएगी भाई। भावना का असर बहुत बड़ा होता है, भावना में बड़ी शक्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब एक ही चीज बार बार भाई जाती है तो उसका असर आने लगता है। आप देखना, कभी आप रोज सुबह उठकर दर्पण के सामने जाओ, अपना चेहरा देख के कहो मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, आपके अंदर देखो कैसा कॉन्फिडेंस आता है। आप थोड़े दिनों के अंदर एकदम ऐसा आत्मविश्वास झलकने लगेगा, पूछिए मत, गजब का। तो ये रोज रोज जो चीज एक बार कही जाए, बार बार कही जाए, बार बार कही जाए, तो उसका असर दिखने लगता है। इसलिए ऐसी जो भावना है वो हर रोज हर आदमी को पढ़नी चाहिए। ऐसे लिखा, शास्त्रों में लिखा है। भावना कहते ही नाम ही दिया उसका, भावना। भावना यानी जो बार बार भाई जाए, भावना। मंदिरों में, हिंदू मंदिरों चाहे जैन मंदिरों, लगभग सभी में जब भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करते हैं तो उसकी जल की धारा जो गिरती है, वो जल की धारा को करते वक्त, जल धारा, अभिषेक धारा जो भी, उस वक्त ऐसी भावनाएं बोली जाती हैं, अक्सर बोली जाती हैं। क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि वो पूरे देश में लगभग सुबह का टाइम है, सभी मंदिरों में सारी पूजा अर्चनाओं का वही टाइम रहता है, सब लोग, हजारों लोग वही चीज़ बोलते जा रहे हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी का काम करती है। और जो थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ जो दिख रही है ना हमारी धरती पर, वो सब इसी वजह से दिख रही हैं, वरना न जाने और कितनी बड़ी कंडीशन खराब हो जाए। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए। तो क्या कहा कि चाहे कोई मेरे को बुरा कहे, चाहे मुझे अच्छा कहे, चाहे लक्ष्मी आए या चली जाए, है। एक व्यक्ति को लाखों रुपए का मुनाफा हुआ और उनके जो है नौकर या जो भी था, उसने, कर्मचारी ने आके सूचना दी, सेठ जी आज तो लाखों रुपए का फायदा हो गया। सेठ जी अपने ऐसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, जाओ।
तो वो नौकर कहे ये कैसे आदमी है, मैंने तो इनको शुभ सूचना दी, मुझे कुछ इनाम भी नहीं मिला है। अभी थोड़ी देर बाद देखा कि जो जहाँ लाभ होने वाला था उधर मिस्टेक हो गई और वो लाभ की जगह घाटा हो गया। आधा एक घंटे के बाद आदमी वो वापस आया, कहने लगा सेठ जी उधर नुकसान हो गया। वो मतलब मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि आपको कैसे बताऊं, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वो शास्त्र पढ़ रहे थे, ठीक है ओके जाओ। तो वो आदमी सोचा कि ये कैसे सेठ जी हैं, इतनी बड़ी शुभ सूचना दी तो इनाम नहीं दिया, और इतने बड़े घाटे की सूचना दी तो जरा से विचलित ही नहीं हुए, अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ऐसा मन लग रहा है कैसे गजब के आदमी है। तो ऐसे ही है, तो लाभ हो या हानि हो, चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, लाखों वर्षों तक जीऊं, लाखों वर्ष की आयु होती है कि नहीं होती है कहने का मतलब भावना ऐसी है कि चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो अभी क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो कभी नहीं छोड़ो, सिद्धांतों को मत तोड़ो, नियमों को मत तोड़ो, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। ऐसी बात है, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इतनी दृढ़ता आनी चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट वियोग क्या होता है कि कोई हमारा प्रिय था वो बिछड़ गया, या कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, व्यक्ति को जाने तो वस्तु, हमारा प्रिय फोन, मोबाइल फोन खो गया है, तो कितनी टेंशन होती है, हो जाती है ना टेंशन। तो वो टेंशन नहीं करना है। इष्ट वियोग हो चाहे अनिष्ट संयोग हो जाए, आप कहोगे कितना ही ना करो होता तो है दुख, होता है ठीक है, लेकिन किसी तरह से उस चित्त को इन अच्छाइयों में लगाकर किसी तरह से शांत करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नियम है इस दुनिया का कि जो व्यक्ति दुखी होता है उसका दुख बढ़ते जाता है, और जो आदमी सुख मनाता है, खुशियां मनाता है, उसकी खुशियां बढ़ती चली जाती है। ऐसा सिद्धांत है भाई, ये आप देखना, साइकोलॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है, और आध्यात्मिक भी है, स्पिरिचुअल भी है, ग्रंथों में लिखा है। तत्वा सूत्र ग्रंथ में भी लिखा है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभयान असद वेद्यस्य। ये छठे अध्याय तत्वा सूत्र का एक सूत्र है जिसमें यही कहा है कि जो जीव दुख मनाता है, शोक करता है, उसका दुख और शोक नाम का कर्म और बंध जाता है। फिर जब वो उदय में आएगा तो फिर वापस दुखी, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए कभी भी दुख नहीं मनाओ। यदि दुख की मौका आ भी गया है तो उसको किसी तरह से अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा दो, है ना, इस तरह से उससे बचो। इष्ट वियोग हो चाहे अनिष्ट संयोग हो, अनिष्ट संयोग मतलब जो व्यक्ति हमें प्रिय नहीं है हमारे पड़ोस में आके रहने लगा, अब क्या करें। कोई मान लो हमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बार बार आती है, हमारी आंखों के सामने बार बार आती है, तो हमें कष्ट होता है कि नहीं, कष्ट नहीं हुआ, समता भाव रखो। आपके गुरुजन भी समता भाव वाले हैं, आप भी समता भाव वाले बन जाओ। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है। इष्ट वियोग हो चाहे अनिष्ट योग हो, सहनशीलता दिखला, सहनशील बन जाइए, सहिष्णु बन जाइए, यही सुखी होने के सूत्र हैं। और रुपया पैसा बात की सब सुखी होने के नहीं है, कुछ भी नहीं है। सहनशीलता, आजकल ये जो जीवन मूल्य हैं, ये जो मोरलिटी हैं, इनके अंदर सुखी होने के पूरे तत्व मौजूद हैं, लेकिन फिर भी न जाने लोग इनको क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं। और जहाँ सुखी होने की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे जो है भौतिक संपत्तियों के पीछे भाग रहे हैं। कई बार पैसा होने से सुखी नहीं होता आदमी। आप देखना, ये चीज़ें सुखी होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैल्यू एजुकेशन है, उस पर मैंने बहुत काम किया, मैंने उस पर काम, पीएचडी भी मेरा वही टॉपिक था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की। तो ये सब समझ में आता है कि जो बड़े बड़े आचार्य हैं, अभी वो थे महाप्रज्ञ जी, उन्होंने जीवन विज्ञान करके एक शाखा बनाई है। तो वो जीवन विज्ञान क्या है, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है, और उसमें वही चीज़ें बताइए। सुकरात और अरस्तु, प्लेटो, सारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं, इंडियन फिलोसफर हैं, गांधी, टैगोर, अरविंदो वगैरह, तो सबकी जो फिलोसफी है उस फिलोसफी को उन्होंने निकाल करके उसी में से बताया है। तो वो सारी चीज़ें पर हमने काम किया, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग
नित्य नए मंगल गाए। ये जगत नित्य नए नए मंगल गाएं, अच्छाइयाँ देखें, सब कल्याण का मार्ग पर। सर्वे भद्राणि संतु, ऐसा बोलते ना, सर्वे भद्राणि संतु सर्वे संतु निरामया है। तो क्या है निरामया? मतलब निरोगी, कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं हो, सब निरोगी हों, स्वस्थ हों, आयुष्मान हों सब। तो इस तरीके की जो भावना है, भद्राणी मतलब भद्र माने होता है कल्याण, सभी व्यक्ति कल्याणों को देखे, अच्छाइयों को देखे। तो ऐसी चीज यहाँ पर बैर पाप सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये मनुष्य जन्म का फल है, सार्थकता है कि क्या है कि आप जो है अपना जो ज्ञान चरित्र है, अपनी आत्मा की जो शक्तियां हैं, उनको किसी तरह प्रकट करें, उनको समझें। क्योंकि अपनी आत्मा को भूलना नहीं है, उसको स्मरण में रखना है, उसको श्रद्धान में रखना है, उसकी जानकारी रखनी है। हम जगत में बहिर्मुख हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। जबकि देखना किसको है? अपने आप को देखना है। क्योंकि अपने आप में ही ऐसी शक्ति है जो दूसरों को देख सकती है। देखने वाले को देखना है, जो देख सकता है, जिसके अंदर देखने की शक्ति है। ऐसा जो भगवान आत्मा है, हमारा आत्मा तो है ही, उसको भगवान विशेषण लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में भगवान ही है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। उस ज्ञान की शक्ति को पहचानना है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन छोटी से भी ऊंची हैं, बहुत ऊंची बातें हैं। तो वो जो ज्ञान शक्ति है, देखने वाले को देखना है। आप ध्यान करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो क्या देखते हैं? क्या देखें साहब? काला काला दिखता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। कि आत्मा तो दिखता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, अरूपी है, वो थोड़ी दिखेगा। लेकिन करना क्या है कि उस अंधेरे को कौन देख रहा है, उसको देखो, उसको पकड़ो आप। उस अंधेरे को कौन देख रहा है? कि जो देखने की शक्ति है वही तो मैं हूं। ऐसा वहां अनुभव करनी है, ऐसी फीलिंग लानी है। और वो फीलिंग जैसे आएगी, वैसे ही आप समझो कि अपने आत्मा को देख चुके। देखो वायु, हवा है ना, एयर, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? अनुभव होता है, महसूस होती है। अभी हम कहें हवा चल रही है, बच्चा पूछेगा किधर चल रही? दिखती नहीं है, कहाँ है? ऐसा कि हवा दिखती नहीं है, अनुभव में आती है। उसी तरह से आत्मा दिखता तो नहीं, लेकिन अनुभव में आता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास होने पर फिर दिखेगा भी बाद में, लेकिन पहले तो अनुभव में ही आएगा। इसलिए प्रारंभिक जो भूमिका में आप उसको देखने का अभ्यास करें। ज्ञान चरित उन्नत, अभी तो ये बाकी है, लेकिन अपना समय हो गया है, इसलिए मैं आपको सारांश में यही बात बता रहा हूं कि अपना जो ज्ञान चरित्र है, जो आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं, हर जीव के अंदर, हर जीव बना बनाया भगवान है। ऐसा जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी का कहना है। अप्पा सो परमप्पा, आपके अंदर ही, सबके अंदर भगवान है। उस अपने भगवान को पहचानना है, ये चीज यहाँ पर ये कही गई है। तो इस तरह से ये जो मेरी भावना है, ये बहुत उदात्त भावना है, ऊंची सोच है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ऐसी जो आज की बात अपानी यही पूरी होती है। कल के बाद में परसों के दिन 12 भावना पर हम चर्चा करेंगे, तो वो भी इसी प्रकार की बहुत उत्तम जो है जीवन शैली की बातें वहाँ पर भी आएंगी। तो आप लोग देखिएगा, और जिनको भी कभी ऐसी बातें और भी सुनने का मन हो, तो यहीं जो है अपने इसी कैंपस में जैन सेंटर है, उसमें हम ये सब पढ़ाई करवाते हैं। तो आप उसमें भी आ सकते हैं, पार्ट टाइम कोर्स है, किसी का कोई काम रुकता नहीं है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर एस.पी. जैन का मैं खूब खूब आभार मानती हूँ। आज के संध्या काल में जो संगीत का सत्र है, उसकी बात